नाजरीन, सऊदी अरब में एक तरफ 300 से ज़ायद सिनेमा घर बन रहे हैं और बेशुमार फिल्में वहाँ नुमाइश के लिए पेश की जा रही हैं। दूसरी तरफ ख़वातीन को बग़ैर मर्द के गैर मुल्की सफ़र करने की भी इजाज़त दे दी गई है। तीसरी जानब ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना अब वहाँ मुलाज़मतें कर रही हैं। कोई बैंकों में, कोई शॉपिंग मॉल्स में, कोई दूसरे डिपार्टमेंट्स में काम कर रही हैं और ये भी ख़वातीन को राय दे दी गई है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो कल्चर के हवाले से या मौसीकी के हवाले से प्रोग्राम हैं, कॉन्सर्ट्स हैं, उनमें शिरकत कर सकती हैं बग़ैर किसी मर्द के। लेकिन आज की सबसे अहम ख़बर यह है कि सऊदी अरब में तकरीबन 71 साल के बाद शराब नोशी पर भी पाबंदी ख़त्म कर दी गई है और शराब अब आम हो जाएगी सऊदी अरब में। सऊदी अरब में 1951 में एक कत्ल हुआ था जिसके बायस शराब नोशी पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन 1951 से लेकर आज तक गैर कानूनी ज़राए से सऊदी अरब में शराब आती रही है और पीने वाले पीते रहे, मगर अब इसे किसी हद तक कानूनी शक्ल दी जा रही है और सऊदी वली अहद ने ऐलान किया है कि सऊदीया में मौजूद सफारतकारों और सफारती अमला को शराब मुहैया करने के लिए एक दुकान खोली जा रही है रियास में। और इस दुकान के हवाले से कहा जा रहा है कि बाज़ लोगों को इस शराब लेने के लिए परमिट होंगे और 21 साल से कम उम्र का कोई नौजवान जो है वो शराब नहीं ले सकेगा और जिन लोगों को परमिट मिलेंगे वो ख़ुद आकर शराब लेंगे, अपने ड्राइवर वगैरह को नहीं भेजेंगे। लेकिन ये सारी बातें तो आपको पता है कि फिर बिल्कुल ही नॉर्मलाइज हो जाती हैं। जब दुकानें खुल जाती हैं तो फिर कौन कितनी तादाद में शराब लेकर जा रहा है ये अलग से बहस बनती है और इस हवाले से बाद अदा कुछ ख़बरें भी गर्म होती हैं जो चंद दिनों के बाद मिट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। लोग उस तरफ से आंखें चुरा लेते हैं। ये वाक़या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से शराब नोशी पर पाबंदी लगाई गई थी कि सऊदीया में एक ऐसे आदमी का कत्ल हुआ जो सफारतकार था, वो भी इंग्लैंड का। इंग्लैंड के सफारतकार को सऊदी अरब के शहनशाह शाह अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुर्रहमान के बेटे 19 साला बेटे मुशरी ने कत्ल किया था। और कत्ल की रीज़न बड़ी अजीब व गरीब है। सऊदी अरब में मुकीम इंग्लैंड के सफारतकार ने अपने घर में एक महफ़िल मुनक़िद की थी जिसमें दीगर मेहमानों के अलावा मुशरी बिन अब्दुल अज़ीज़ भी शामिल थे। ये 19 साल का लड़का बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया शराब पी कर और इसने तकाज़ा किया कि उसे और शराब पिलाई जाए, लेकिन सऊदी सफारतकार रसल उस्मान ने सऊदी शहज़ादे को मज़ीद शराब देने से इनकार किया, जिस पर वो वहाँ से नाराज़ होकर चला गया और थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में एक पिस्टल था। उसने उस पिस्टल से रसूल उस्मान की जान ले ली, इंग्लैंड के सफारतकार की जान ले ली। उसके बाद यहाँ सऊदी अरब में शराब पर पूरी पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन यहाँ ये बात इंतहाई काबिल ज़िक्र है कि इस कत्ल का बदला कत्ल नहीं था। जो सऊदी कवानीन हैं उन पर इस हवाले से अमल दरामद नहीं किया गया था क्योंकि वो शाहों का बेटा था, वो वलीअहद था और शहज़ादा था। उसे उम्र कैद की सज़ा दी गई जो चंद सालों के बाद खुद ही ख़त्म कर दी गई। इस कत्ल के बाद तकरीबन 70-71 साल सऊदी अरब में शराब पर मुकम्मल पाबंदी रही, लेकिन मौजूदा जो वली अहद हैं उनका जो विलियन है 2023 उसके मद्देनज़र अब शराब की दुकान खोली जा रही है और कहने वाले कहते हैं कि ये एक दुकान नहीं होगी बल्कि अब दुकानें खुल जाएंगी। और दूसरी तरफ सऊदी वली अहद सियाहत को फ़रोग़ दे रहे हैं और सियाहत के हवाले से उन्होंने
جو ویژن دیا ہے اس کا نام انہوں نے سفید تیل رکھا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا جو ویژن 2023 ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نیا بڑا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے سعودی عرب میں، جس سے نقاد ایک بڑا فحاشی کا پروگرام کہہ رہے ہیں۔ یہ پروگرام یہ ہے کہ سعودیہ میں جو موجود ہیں 50 سے زائد جزیرے، ان جزیروں پر بڑے بڑے ہوٹلز بنائے جا رہے ہیں، اور اس ویژن کے تھرو وہاں ان ہوٹلوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے تفریحی پارک اور تفریحی سرگرمیوں کے لیے بہت سارا ساز و سامان بنایا جا رہا ہے، اور غیر ملکیوں کو، سیاحوں کو کھلی اجازت ہوگی کہ وہاں وہ جیسے مرضی اپنے لباس کے حوالے سے وہ جس طرح سے آسودہ فیل کرتے ہیں اس طرح سے وہاں جزیروں پر انجوائے کریں۔ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے سعودی عرب کی یہ ایک بڑی کہا جا رہا ہے کہ کوشش ہے، کیونکہ سعودی عرب نے آج تک 1970 سے لے کر آج تک سعودی عرب نے تیل پر انحصار کیا ہے، پیٹرولیم مصنوعات پر انحصار کیا ہے، لیکن اب سفید تیل کا نام دیا گیا ہے اس ویژن کو، اور 50 سے زائد جزیروں پر فحاشی کے اڈے بنائے جا رہے ہیں۔